बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ जब मैं सुबह उठी तो सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा किसके लिए नाश्ता बनाऊँ। तो फिर देखा कि मेरी इन बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इनको पानी नहीं दिया था। तो क्यों ना इनको नाश्ता करवाया जाए। तो ये हॉबी ऐसी है प्लांट्स की कि इनके साथ आपको देखते ही देखते घंटों गुजर जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी जल्दी ये शौक़ पाल लिया, क्योंकि इंसान थोड़ा-सा जब फ्री हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं और उसको उन्हें फ़ुर्सत से जो है वो कोई हॉबी इख्तियार कर ले तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तो मेरे बच्चे कहते हैं आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है और आप पौधों में ही हर वक्त लगी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे पौधों को रखना बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ जब सर्दी होती है तो इतनी शदीद होती है कि फिर पौधों को बचाना मुश्किल हो जाता है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियाँ इतनी तेज़ होती हैं, इतनी तेज़ धूप होती है कि पौधों को झुलसने से बचाने के लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन या कुछ ना कुछ करना पड़ता है, या तो ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स ही आप रख सकते हैं। तो खैर यहाँ टाइम देखा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, लिहाजा ख़ुद ही सबको उठाया। नाश्ता करते करते बस दोपहर ही हो गई थी, यानी लंच ब्रेकफास्ट साथ ही हो गया था। बस अब रात की तैयारी करनी थी, जो कि बेटी की फरमाइश पर आज बारबेक्यू हो रहा था। मैं अपनी रोज़मर्रा की क्लीनिंग वॉशिंग से फ़ारिग होके मैरिनेशन पे लग गई थी, क्योंकि यहाँ पे शाम जल्दी हो जाती है। तो जब लंच भी नहीं कर रहे थे तो सबको डिनर फिर जल्दी चाहिए था। फिर मैरिनेशन के लिए भी टाइम कम रह जाता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी गोश्त को वॉश करना, कटिंग करना और मसाले लगाने शुरू किए, क्योंकि मेरा काम बस यहीं तक था। आगे बस बेटे ने और हस्बैंड ने बारबेक्यू करना था और मैंने आराम से खाना था। तो यहाँ मैंने चिकन विंग्स और लेग्स को घर के मसालों से और थोड़ा सा मैंने पैकेट का मसाला ऐड करके और थोड़ा फूड कलर ऐड करके इसको मैरिनेट कर दिया था। और ये कलेजी जो है ये हमारे पटीतिकों के लिए यूज़ होनी थी। इसके बाद मुझे ख़्याल आया कि इसमें मैंने मलाई तो मिक्स की नहीं। मलाई डालने से इसके मसाले थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं और इसका जो तीखापन है वो मलाई की वजह से थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, इन्हें चुभता नहीं है। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे पेशावरी पट्टे तिक्के, जिनके बग़ैर हमारा बारबेक्यू अधूरा होता है। इसके अलावा बेसिक लवाज़मात जैसे सलाद और रायता, जो कि बहुत ज़रूरी है बारबेक्यू के साथ, अपना स्पेशल पाकिस्तानी रायता ग्रीन चटनी वाला। और सारे सॉसेस भी रख दिए मैंने टेबल पे, टेबल अच्छी सी सेट कर दी। तो यहाँ चिकन टिक्का रखा हुआ था, बेचारा अकेला ही, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बार बार जब दरवाज़ा खुलता तो फिर घर में ठंड हो जाती थी, इसलिए ज़रा खुद ही खुद पक रहा था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो उसको अच्छी खासी एनर्जी मिल रही थी बारबेक्यू को। पाकिस्तान में तो हम लोग रुमाली रोटी मंगवा लेते थे, वो बहुत अच्छी लगती थी, सलाद और बारीक चपाती और उसके साथ रायता। मैं ज़्यादातर यहाँ ज़ीरे वाले चावल बनाती हूँ, बारबेक्यू के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। लेकिन मेरे प्रोटीन वाले बच्चे की फरमाइश थी कि आज सिर्फ चिकन गोश्त बारबेक्यू होगा और कुछ नहीं। वो मुहावरा है ना कि कंवारी रोटी खाती है और ब्याही बोटी, तो मेरे बेटे पे मिसाल बिल्कुल फ़िट बैठती है। जिसका मतलब है कि घर में बैठी बेटी तो कुछ भी रूखी सूखी खा लेती है आपके साथ, लेकिन ब्याही बेटी के लिए थोड़ा एहतमाम करना पड़ता है, कुछ गोश्त वोश्त का आइटम बनाने पड़ते हैं। लेकिन ये तो हमारे लिए पहले से ही काफ़ी महंगा बच्चा था। जब ये यहाँ भी था तो जो हम एक हफ़्ते में अंडे इस्तेमाल करते थे, इसके एक दिन में ही फिनिश हो जाते थे। और उसके अलावा प्रोटीन डाइट ने हमारे बजट का अच्छा खासा सत्यानाश किया हुआ था। और अभी भी जो जो उसने सोचा हुआ था वो सब बनवाया उसने मुझसे, और मुझे भी बना के बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि ये तो मेरा दिल ही जानता है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ बनाते थे तो हमें इसकी कितनी याद आती थी। पतला आटा नहीं लेना चाहिए आपको? नहीं, मैं बड़ी पूरी बना रही हूँ। आपसे भी टेढ़ी बन रही है, मैंने आपको इन्फेक्ट कर दिया। दूर रहो, वैसे छींटे आ जाए। ये तो पूरी टेढ़ी हो गई ना। हाँ हाँ, ये होता है। क्यों होता है? तो यहाँ मैं अपने बेटे की फरमाइश पे बारबेक्यू के साथ मोटी वाली पूरियाँ बना रही थी, और मेरी छोटी बेटी पास खड़ी देख के कमेंट्स कर रही थी, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो कुकिंग चैनल्स देख देख के समझते हैं कि हमारी अम्मी भी मास्टर शेफ़ होंगी। फिर मैंने उसे बताया कि होल व्हीट की जो पूरियाँ होती हैं वो ऐसी ही बनती हैं, क्योंकि मेरे पास जो घर में आटा गूँधा होता है मैं उसी से पूरी बना लेती हूँ। आप यकीन करें, टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, बल्कि मुझे ये ज़्यादा मज़े की लगती है।
तो यहाँ हमारे पटे तिक्के तैयार हो गए थे, या शायद थोड़े जले तिक्के। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे घरों में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और हमारे पश्तो में एक कहावत है कि 2 कसाई मिलकर एक गाय हलाक कर देते हैं। तो आज भी वही हुआ था। पापा सोच रहे थे बेटा कर लेगा, बेटा सोच रहा था कि पापा उठ जाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर कर के बना रहे थे, तो फिर यही होता है। कैसा बना मसाला, कैसा ये मैंने लगाया? पिज़्ज़ा बहुत आग निकल रही है इसमें से। देख ये आग जरा स्लो कर दे इसकी। ये तो है। टिक्का तो हल्की आंच पे पकने वाला है। कहाँ से पकाई थी हल्की आंच पे? ये लेग पीस है ते मुर्गी दे पैर ते मुर्गी दे पट भी है ते टिक्के जैसे भी बने हो, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। सबने बहुत इंजॉय किया। हमारा काम था मैरिनेट करना, लवाजमात तैयार करना और टेबल सेट करना, वो हमने कर लिया। सबके प्लेटर भी तैयार कर दिए, बस अब हमारी बारी थी इजी फील करने की। तो मुझे तो घर में रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ा आता है जब आप मज़े से आराम से पैर पसार कर सोफ़े पर बैठ कर खाएँ, फ्री स्टाइल में मज़ा ही आ जाता है। रेस्टोरेंट में ये मज़े कहाँ, तो बस फिर हमने कहा हमें भी इसी तरह पेश किया जाए। तो इन सब कामों में अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। आप पर आपका भी उतना ही हक है जितना दूसरों का। तो उसके दूसरे दिन बनी बेटे की फरमाइश पे बिरयानी, जो कि हर पाकिस्तानी मॉम की शान और हर दावत की जान होती है। और मेरा ख़्याल है हर पाकिस्तानी घर में हफ़्ते में एक दिन तो ज़रूर ही बनती होगी। शाम में हम लोग निकले बेटे के साथ थोड़ा बाहर, मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी और उसे शायद एफनिक में काम था। और ये मैं ले आई हूँ फिर से पौधे। इसे अपने पास रख लो, ये पीछे ख़राब हो जाएंगे। इस तरीके से तो ये उगदा शाम में खुला कि उसे एफनिक में क्या काम था। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अभी 2-3 महीने की जॉब में इतना सेव करके मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट ले सकता है। और कितनी मुश्किल से उसने सेव किया होगा, क्योंकि इस उम्र में तो बच्चों की अपनी इतनी ख्वाहिशात होती हैं। इसीलिए वो कोई पैसे वैसे नहीं भेज रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अम्मी जो है वो घर में यूज़ कर लेंगी। और मुझे एक अच्छे मोबाइल की बहुत ज़रूरत है आजकल वीडियोज़ वगैरह के लिए। तो यही सोचकर उसने मेरे लिए iPhone 14 लेने का डिसीजन लिया। 15 क्यों नहीं लिया, वो उसकी अपनी ज़बानी सुन लीजिएगा। तो यहाँ हम शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। मैंने पकोड़े वगैरह बना लिए थे, बच्चों ने रेडीमेड पिज़्ज़ा गर्म कर लिया था। बेटे ने इस मौके पर बताया कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। मैं भी मजाक में ले रही थी कि पता नहीं क्या लाया है, और मजाक ही मजाक में बेटी उसका इंटरव्यू भी कर रही थी। मैं आपके लिए लाया हूँ किताब। ओके आपकी सर पर तो हमारे पास थे। अब 13 प्रो मैक्स से मैं 14 का लिया। फिर मैंने सोचा अब ले तो लिया, उसके फ़ोन भी ले लूँ, तो मैंने आपके लिए फ़ोन भी ले लिया। मेरे लिए जी बस नाम मेरा लिखा है, टेंशन ना लें। और फिर इसके लिए मैंने ये भी ले लिया। मैंने कहा चलो एक कवर नहीं, क्योंकि 3 यूरो का पड़ा था, मैंने कहा चलो एक और कवर ले लेता हूँ। मम्मी आपका मुंह क्यों बंद हो गया? भाई आपने मम्मा के लिए मोबाइल ही लेने का क्यों सोचा, कुछ और चीज़ क्यों नहीं? वेल क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था उनके पास एक पुराना आईफोन था, और लास्ट ईयर उन्होंने मुझे दिलाया, हालांकि उनको लेना चाहिए था। फिर अभी उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला है, उसके लिए उनको वीडियोस बनाने के लिए एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत है। सो 5 घंटों की वीडियो नहीं होती। सो या फिर भाई आपने 14 प्रो मैक्स ही क्यों लिया, 15 या प्रो या मैक्स क्यों नहीं लिया? 15 के बारे में जब लॉन्च हुआ था तो पता चला था कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसकी टाइटेनियम बॉडी, जब से उन्होंने टाइटेनियम बॉडी की है लाइट वेट करने के लिए, वो हीट ज़्यादा जल्दी हो रहा था, और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बहुत ख़त्म थी। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ टू बाय 14। खैर उस वक्त तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने इतना मेरे लिए सोचा। वो तो मेरे लिए कुछ भी ले आता, मुझे अच्छा लगता। इतनी कीमती चीज़ लाने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो बस ज़रूरत के तहत ही चीज़ ख़रीदती हूँ। और तो फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मुझे तो सिर्फ़ कैमरे के लिए चाहिए, तो तुम मुझे अपना पुराना वाला फ़ोन दे दो। तुम यंग हो, तुम्हें अच्छा लगेगा लेटेस्ट मोबाइल यूज़ करना, और मुझे तुम अपना iPhone 13 जो 2 साल पहले मैंने ही उसे दिलाया था वो दे दो। वो बहुत नाराज़ हो रहा था, लेकिन मेरे बेहद इसरार पे आखिर उसने फिर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बहरहाल माँओं का दिल चाहता है कि अच्छी चीज़ उनके बच्चों के पास हो। तो आज उसका रवानगी का दिन था, और नाश्ते में जो है वो एज़ पर फरमाइश हलवा पूरी छोले बने थे। तो ये था उसकी रवानगी का दिन। बड़ा अफरा तफरी में गुजरा, क्योंकि उसके जो
सामान वगैरह पैक करने में इधर उधर हो गया था, वो सारा रखना, और फिर उसके लिए 2-3 डिशेस तैयार करके उसके साथ रवाना करनी थी। उसके दोस्तों की फरमाइशों पे किसी के लिए निहारी बनानी थी, किसी के लिए बिरयानी बनानी थी। फिर मैंने सोचा कि रमज़ान शुरू होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी सारे कबाब जो है वो बना के मैंने पैक कर दिए। तो मेरा तो पूरा दिन आज कुकिंग में ही गुज़रा, और वो बेचारा का भी काफ़ी टेंशन में था क्योंकि उसकी जो मोबाइल चेंज करने की वजह से। नंबर्स और वीडियोस इधर उधर हो गई थी और थोड़ा लेट भी हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खैरियत से पहुंच के अब हम भी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।